नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों वीकली इंडिया करंट अफेयर्स के रिवीजन का। इसमें साथियों 24 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में किस देश के राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि होंगे? तो आंसर रहेगा फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं साथियों, वो अपने अब की बात जो गणतंत्र दिवस समारोह है 2024 के अंदर, उसके अंदर अपने मुख्य अतिथि होंगे। यानी फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनको आमंत्रित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनुएल मैक्रो इस बार हैं जो अपने मुख्य अतिथि होंगे। पहले साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी आमंत्रित किया गया था, उन्होंने आने से मना कर दिया है। इसके अलावा क्वाड के अंदर जो भी सदस्य देश थे उनको आमंत्रित किया गया था कि आप आइए, लेकिन किसी कारणवश अब की बार वो नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते साथियों जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनको आमंत्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किसको सौंपा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किसको सौंपा है? तो आंसर रहेगा CISF को सौंपा है। पीछे साथियों एक जो घटना हुई थी कि संसद की जो सुरक्षा थी उसमें सेंध हो गई थी। आपसे पूछा है जिसके चलते जो चूक हुई थी सुरक्षा में, जिसके चलते संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किसको सौंप दिया गया है? अब CISF को सौंप दिया गया है। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर रहेगा सुकर्ता पाल कुमार ने। सुकर्ता पाल कुमार ने जीता है कौन सा? छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। इनकी जो पुस्तक है साल्ट पेपर्स एंड साल्ट पेपर सेलेक्ट्स पोएम के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। सामाजिक कल्याण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किसे दिया गया है? अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। साहित्य के लिए किसे दिया गया है? सुकर्ता पॉल कुमार को दिया गया है। और इसी के बीच साथियों जो एक सामाजिक कल्याण के लिए भी यह पुरस्कार दिया जाता है, वो दिया गया है अभिजीत बनर्जी को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आंसर रहेगा मेरी इयरपस को। किसको चुना गया है? मेरी इयरपस को चुना गया है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? मेरी इयरपस को चुना गया है। ये जो इंग्लैंड की फुटबॉल टीम है साथियों उसकी गोलकीपर है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर साथियों यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किस राज्य से है? आपसे पूछा है कि हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किस राज्य से है? तो ये कहां पर है? पंजाब के अंदर, पंजाब के अमृतसर के अंदर है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यूनेस्को ने इन्हें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज का खिताब है जो किसने जीता? तो आंसर रहेगा डी गुकेश ने। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने जीता है। इन्होंने हमवतन खिलाड़ी हरिकृष्ण के साथ अंतिम बाजी ड्रा खेलकर 4.5 अंकों के साथ खिताब है जो अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो आंसर रहेगा वीर मंगई। वीर मंगई है जो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का है जो शुभंकर रहेगा। केंद्रीय खेल व युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर व तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि ने इसको लॉन्च किया था। छठे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है साथियों, उनका आयोजन आपसे पूछे कब किया जाएगा? तो 19 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में होंगे। पहली बार इसके अंदर स्क्वैश को शामिल किया गया है। 2018 में इसमें विजेता हरियाणा बना था और 2019 में महाराष्ट्र, 2020 के अंदर महाराष्ट्र, 21 में
हरियाणा और 23 में फिर महाराष्ट्र इसके अंदर विजेता बना था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पाठ मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है। पाठ मित्रों एप्लीकेशन है जो किसने लॉन्च किया है, तो आंसर रहेगा कपड़ा मंत्रालय के द्वारा साथियों पाठ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। कपड़ा मंत्रालय ने जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा पाठ मित्रों ऐप को लॉन्च किया है। इसके अंदर साथियों जूट किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी इसके अंदर मिलेगी। तो आपसे पूछे पाठ मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया, तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। कौन थी, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना आपको ही पता है साथियों 1992 में की गई थी और इसके अंदर जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा है। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष निधन हो गया, उनका नाम डॉक्टर वी मोहिनी गिरी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है आईसीसी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं। आईसीसी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं, तो आंसर होगा संदीप बत्रा को बनाया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 2025 तक रहेगा साथियों। आरबीआई ने इनके जो कार्यकाल को बढ़ाने के लिए आईसीसी बैंक ने याचिका लगाई थी साथियों, उसको स्वीकृत कर लिया है और उसके बाद इनका कार्यकाल है जो बढ़ा दिया गया है। अब ये 2025 तक अपने पद पर रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस राज्य में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 से चलाया गया, तो आंसर रहेगा मणिपुर के अंदर। कहां पर है, मणिपुर के अंदर। आपसे पूछा है किस राज्य में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान 2023-24 से शुरू किया गया, तो आंसर रहेगा मणिपुर के अंदर किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजन सिंह ने इम्फाल में इसकी शुरुआत की है, यानी निमोनिया से जो बच्चों की मौत होती है उसको रोका जाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को बेचने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो जियो मार्ट के साथ साथियों समझौता किया गया है। उद्देश्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को बेचना इसका उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन है जो कहां पर किया है, तो आंसर रहेगा चंडीगढ़ के अंदर। अमित शाह जी के द्वारा देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो आंसर रहेगा चंडीगढ़ के अंदर किया गया। सेक्टर 18 स्थित वायुसेना हेरिटेज सेंटर में इसका उद्घाटन है जो किया गया था साथियों, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कार से किस खिलाड़ी ने प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कारों में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार जीता है। आपसे पूछा है प्रथम दिव्यांग खेल पुरस्कारों में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का खिताब जीता है, आंसर रहेगा सुमित अंतिल ने जीता है। किसने, सुमित अंतिल ने। 2020 पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं। F64 इनकी कैटेगरी है। महिला तीरंदाज शीतल देवी को महिला एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। पुरुष एथलीट ऑफ ईयर किसे चुना गया, तो आंसर रहेगा सुमित अंतिल को। और महिला तीरंदाज हैं जो शीतल देवी, इनको महिला एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किसने किया, तो दलाई लामा ने किया। कहां पर, बोध गया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन दलाई लामा के द्वारा साथियों किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण का समझौता किया है, तो आंसर रहेगा त्रिपुरा। यानी त्रिपुरा के अंदर साथियों जो भारत सरकार है वो क्या करेगी, सेवा व पर्यटन के क्षेत्र में जो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण लिया है, किससे लिया है, आंसर रहेगा एशियाई विकास बैंक से। उस पर जो अपनी त्रिपुरा है उसके अंदर सेवा व पर्यटन के क्षेत्र में उसका निवेश करेगी और उसमें बेहतरीन सुविधाएं बढ़ाएगी, यानी बेहतरीन सुविधाओं के लिए वहां पर कार्य किया जाएगा। अब अपने बात करें एशियाई विकास बैंक की,
तो इसकी स्थापना आपसे पूछे कब की गई थी, तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 68 देश हैं, सदस्य हैं, और इसका जो मुख्यालय आपसे पूछे वो कहां पर है, तो फिलीपींस में इसका मुख्यालय रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मिनरल वाटर ब्रांड बिसलरी ने किस अभिनेत्री को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर रहेगा दीपिका पादुकोण को बनाया है। मिनरल वाटर ब्रांड बिसलरी ने किस अभिनेत्री को अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो आंसर रहेगा दीपिका पादुकोण को। हाल ही में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर पुरुष एकल का खिताब है जो किसने जीता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है कि सीनियर जो नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसके अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो आंसर रहेगा चिराग सेन ने जीता। किसने जीता, चिराग सेन ने यह खिताब अपने नाम किया है। अब अपने आपसे पूछे कि भी प्रतियोगिता का आयोजन कब हुआ, तो प्रतियोगिता का आयोजन साथियों 18 से 24 दिसंबर को किया गया। और आपसे पूछे कहां पर किया गया, तो आंसर रहेगा गुवाहाटी के अंदर किया गया। और महिला एकल का खिताब भी अपने को पता होना चाहिए, किसने जीता, अनमोल ने जीता। अनमोल खरब ने यह खिताब अपने नाम किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में छठे विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया। छठे विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया था, तो साथियों आंसर रहेगा गुजरात के अंदर इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था वो भी अपने को याद रखना है, तो आंसर होगा 21 से 24 दिसंबर के बीच इसका आयोजन है जो गुजरात के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में संस्कृति उत्सव शुरू हुआ है, तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के अंदर संस्कृति उत्सव शुरू हुआ है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। ये कब से कब चलेगा ये भी अपने को याद रखना है, आंसर होगा 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2024 तक ये चलेगा। इसकी थीम है उत्तर प्रदेश पुरो हमारी संस्कृति हमारी पहचान, यानी उत्तर प्रदेश की जो भी संस्कृति है उसकी पहचान प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों कि हाल ही में चर्चा में पेंटोए टेगोरी क्या है। हाल ही में चर्चा में पेंटोए टेगोरी क्या है, तो ये जीवाणु है। पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक जीवाणु की खोज की थी, उसका नाम रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में साथियों पेंटोए टेगोरी रखा गया। ये जो जीवाणु है ये पौधों की वृद्धि करने वाला जीवाणु है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में साहित्य और कला के क्षेत्र का यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसे दिया गया है। साहित्य और कला के क्षेत्र का यूएई का ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसे दिया गया, तो आंसर रहेगा वासिनी लार्डेज को दिया गया। इनका संबंध इंपॉर्टेंट है, ये अल्जीरिया की रहने वाली है, ये अपने को याद रखना है। इनका संबंध आपसे पूछे कहां से है, तो ये अल्जीरिया की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ है जो किसने किया है, तो इसका आंसर रहेगा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा साथियों प्रोजेक्ट प्रयास है, इसका शुभारंभ किया गया है। अब आपसे पूछे इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य साथियों जो भारतीय छात्र व जो श्रमिक बाहर रहते हैं उनको सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य रहेगा। इसके अंदर साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है इसकी सहायता कौन करेगा, भारत का विदेश मंत्रालय करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, यानी भारत की विदेश मंत्रालय का इसमें पूर्ण सहयोग रहेगा। अब अपने बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाल ही में सरकार द्वारा आरक्षणों की जो विकलांगता की श्रेणी थी उसकी संख्या थी पहले 3, उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, तो आंसर रहेगा 5। आपसे पूछा है कि सरकार के द्वारा जो आरक्षणों की विकलांगताओं की श्रेणी थी आरक्षण के लिए उनकी संख्या पहले 3 थी, अब उसको बढ़ाकर 5 कर दिया। उसके अंदर कौन सी आएगी, 1 नंबर जो श्रेणी थी उसके अंदर थी दृष्टि बाधिता और अल्प दृष्टि,
दूसरी श्रेणी है श्रवण बाधिता और कम सुनने वाला या ऊंचा सुनने वाला। तीसरी श्रेणी थी सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से मुक्त व बोनापन व एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रोफी सहित लोकोमोटर दिव्यांगता इसके अंदर शामिल थी। अब इसके अंदर साथियों चौथी श्रेणी जो बनी है ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता और विशेष सीखने की दिव्यांगता को इसके अंदर शामिल है जो किया गया है। इसके अलावा पांचवें में जो 1 व 4 जो श्रेणी थी उसके अंदर जो आते हैं उन व्यक्तियों को श्रवण बाधिता व दृष्टि बाधिता सहित जो विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताएं आती हैं उसको इसके अंदर शामिल है जो किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला एआई शहर कौन सा बनेगा। भारत का पहला एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा शहर बनेगा, तो आंसर है लखनऊ के अंदर साथियों है जो लखनऊ को एआई सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भारत का पहला है तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई वाली एथलीटों की महिला सूची में कौन है जो शीर्ष पर रही है। आपसे पूछा है कि फोर्ब्स की जो सबसे ज्यादा कमाई वाले एथलीटों की एक सूची जारी की गई थी उसके अंदर जो महिला है वो कौन शीर्ष पर है, तो आंसर रहेगा इगा स्विएटेक रही है। ये कौन है, तो साथियों ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं, पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, ये अपने को याद रखना है। ये पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। इसमें अपने साथियों इनकी जो कमाई का आंकड़ा बताया गया था वो 23.9 मिलियन डॉलर बताया गया था, ये भी अपने को याद रखना है। और इस लिस्ट के अंदर साथियों एक जो भारतीय महिला है उसको भी शामिल किया गया था और वो 16वें स्थान पर रही थी, वो है अपनी बैडमिंटन की खिलाड़ी पीवी सिंधु, ये भी अपने को याद रखना है। पीवी सिंधु है जो साथियों संयुक्त रूप से है जो 16वें स्थान पर रही थी। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 है जो कौन शुरू करेगा, तो आंसर है साथियों बिहार पुलिस के द्वारा है जो मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 शुरू किया जाएगा। इसमें होगा क्या, 1 जनवरी से 2024 से इसकी शुरुआत की जाएगी और 75 दिनों के अंदर साथियों इसके अंदर पुलिस है जो एफआईआर दर्ज करने के बाद निष्कर्ष निकालेगी कि कौन दोषी है और उसको सजा दी जाएगी। बिहार पुलिस के द्वारा है जो इसकी शुरू किया जाएगा जनवरी 2024 से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आंसर रहेगा प्रमोद अग्रवाल बने हैं। अपने को याद रखना है कौन बने हैं, प्रमोद अग्रवाल बने हैं। कोल इंडिया के पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं, ये भी अपने को याद होना चाहिए। कोल इंडिया है इसके ये पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं और इनका जो कार्यकाल है वो साथियों कब से शुरू हो जाएगा, 17 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल है जो शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 25वें एशियाई युवा शतरंज चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो आंसर रहेगा 7 पदक है जो भारत ने जीते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था जिसके अंदर 2 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य पदक है जो भारत ने जीते थे, अपने को याद रखना है। प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, ये भी याद रखना है। अर्जेंटीना से भारत ने कितने लिथियम ब्लॉकों के लिए समझौता किया है, तो आंसर रहेगा 5 ब्लॉकों के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा गया है कि अर्जेंटीना से भारत ने कितने लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता किया है, तो 5 के लिए किया है। इसका उद्देश्य पूछे तो जो भारत की लिथियम पर निर्भरता है उसको कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। जो भारत की कंपनी आपसे पूछे किसने किया है, तो आंसर होगा खनिज विकास इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह समझौता किया गया है। किसके द्वारा, खनिज विकास इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1 जनवरी 2024 को इसरो कौन सा मिशन लॉन्च करेगा, तो आंसर रहेगा पोलरीमेट्री मिशन एक्सपो सेट। कौन सा होगा, पोलरीमेट्री मिशन एक्सपो सेट है जो इसरो के द्वारा साथियों 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया जाएगा। इसको किससे लॉन्च किया जाएगा, PSLV C58 से इसको लॉन्च किया जाएगा, ये भी अपने को याद रखना है। इसका आपसे पूछे लक्ष्य क्या रहेगा,
जो ब्रह्मांड के अंदर 50 सबसे चमकीले स्रोत हैं साथियों, उनका अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुख्य सचिवों का तीसरा सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो आंसर रहेगा नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया था। मुख्य सचिवों का तीसरा सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इसके अंदर साथियों सभी राज्य व जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके जो मुख्य सचिव होते हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर रहेगा पीएम के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, यानी जो देश के अंदर प्रधानमंत्री होता है वर्तमान में वो इसकी अध्यक्षता करता है। तो अपने वर्तमान के अंदर मोदी जी हैं, इनके द्वारा साथियों इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये कौन से क्रम का था ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो आंसर रहेगा तीसरे क्रम का था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस विश्वविद्यालय के अंदर 1040 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वाली एक श्रद्धांजलि दीवार है जो बनाई जाएगी? इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आपसे पूछा है कि किस विश्वविद्यालय के अंदर 1040 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम वाली एक श्रद्धांजलि दीवारें बनाई जाएगी? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अंदर एक दीवार बनाई जाएगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य साथियों जो युवा पीढ़ी है उनको जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके जीवन के बारे में बताना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर साथियों एक 100 फीट ऊंचा तिरंगा भी लगाया जाएगा, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल में भारत ने किस देश के साथ बिजली आपूर्ति हेतु कुंडनकुलम संयंत्र पर समझौता किया है? तो आंसर रहेगा रूस के साथ है। जो साथियों भारत ने जो बिजली आपूर्ति है उसके हेतु जो कुंडनकुलम संयंत्र है उसके लिए रूस के साथ समझौता किया है। ये जो कुंडनकुलम संयंत्र है ये कहां पर है? तो आंसर होगा तमिलनाडु के अंदर संयंत्र है साथियों। इसके जो आगे इसकी जो उत्पादन बढ़ाने के लिए है जो रूस के साथ समझौता किया गया है। विदेश मंत्री अपने एस जयशंकर प्रसाद जी 25 से लेकर 29 दिसंबर तक रूस की यात्रा पर गए हुए थे, वहां पर यह समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कांग्रेस द्वारा भारत न्याय यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जाएगी? तो आंसर रहेगा मणिपुर से लेकर मुंबई तक। कांग्रेस के द्वारा भारत न्याय यात्रा कहां से कहां तक आयोजित की जाएगी? तो आंसर रहेगा मणिपुर से इसकी शुरुआत होगी और मुंबई तक ये चलेगी। इसकी शुरुआत आपसे पूछे कब है? तो 14 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी साथियों। और इसको लीड कौन करेंगे? तो राहुल गांधी इसको लीड करेंगे। मणिपुर से शुरू होगी 145 दिनों के अंदर साथियों, 145 दिनों के अंदर 14 राज्यों को इसके अंदर कवर किया जाएगा। 145 दिनों की यात्रा होगी, इसके अंदर 14 राज्यों को कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सिंधी सम्मेलन कहां पर हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही के अंदर सिंधी सम्मेलन है जो कहां पर हुआ है? तो आंसर रहेगा दुबई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ये इसका कौन सा संस्करण था? तो साथियों ये इसका 28वां संस्करण था, ये भी अपने को याद रखना है। कौन सा संस्करण था? 28वां संस्करण था। सिंधी जो भाषा है साथियों वो भारतीय संविधान में शामिल होने वाली 15वीं भाषा थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। कौन सी थी? 15वीं भाषा थी। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल हुई थी? तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया था। और 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आंसर होगा 1967 के अंदर हुआ था, ये भी अपने को याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? जो सिंधी भाषा है उसको आगे बढ़ाना और उस पर कार्य करना इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था साथियों। अगला आपसे पूछा गया है कि क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 के अंदर दिल्ली जो विश्वविद्यालय है वो कौन से स्थान पर रहा? क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 के अंदर जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो कौन से स्थान पर रहा था? तो आंसर होगा साथियों 220वें स्थान पर रहा था। कौन से स्थान पर रहा था? 220वें स्थान पर रहा था पूरे विश्व के अंदर, जिसके अंदर इस जो रैंकिंग जारी की गई थी उसके अंदर 1397 संस्थानों को शामिल किया गया था। उसके अंदर 220वें स्थान पर रहा था और भारत के अंदर ये प्रथम स्थान पर रहा था, ये अपने को याद रखना है। यानी भारत के अंदर साथियों ये प्रथम स्थान पर रहा था। ओवरऑल ये
220वें स्थान पर रहा था। अब आपसे पूछे कि प्रथम स्थान पर कौन सा विश्वविद्यालय रहा, तो आंसर होगा टोरंटो जो विश्वविद्यालय है, कहाँ का, कनाडा का। टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा का इसमें प्रथम स्थान पर रहा था, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वैश्विक क्रिकेट भागीदारी के रूप में कोका कोला की आईसीसी के साथ कितने वर्ष की साझेदारी हाल ही के अंदर हुई है। आपसे पूछा है कि वैश्विक क्रिकेट भागीदारी के लिए कोका कोला की साझेदारी आईसीसी के साथ कितने वर्षों के लिए हुई है, तो आंसर होगा 8 वर्षों के लिए हुई है। ये 2031 के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वैश्विक भागीदारी के रूप में समझौता दोनों के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा किस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि गृह मंत्रालय ने किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया है, तो आंसर होगा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर में ये संगठन है साथियों, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ये आतंकवादी जो गतिविधियां हैं भारत के अंदर, उसमें इसका हाथ बधाया जा रहा है। कितने साल के लिए इसको बैन किया गया है, तो वो अपने को याद रखना है, 5 वर्ष के लिए इसको बैन किया गया है। अब आपसे पूछे भी कौन से आधार पर इसको बैन किया गया है या कौन से अधिनियम के आधार पर इसको बैन किया गया है, तो आंसर रहेगा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में 1967 की जो धारा है वो इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछे तो वो रहेगी तीसरी जो धारा है उसके जो प्रथम पार्ट है उससे इसको बैन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश में पहली बार हिंदू महिला डॉक्टर सवीरा प्रकाश ने आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है। ये काफी चर्चा में है डॉक्टर सवीरा प्रकाश, तो साथियों यहां से प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछा है कि किस देश में पहली बार हिंदू महिला डॉक्टर सवीरा प्रकाश ने आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है, तो आंसर होगा पाकिस्तान में साथियों आम चुनाव होने हैं फरवरी के अंदर। उसके लिए साथियों डॉक्टर सवीरा प्रकाश ने नामांकन दाखिल किया है। ये आपसे पूछे कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ेगी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये अपने को याद रखना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगी डॉक्टर सवीरा प्रकाश। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में सीआईएसएफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर रहेगा नीना सिंह को। सीआईएसएफ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। ये साथियों 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। ये 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं नीना सिंह। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उन्नत स्वास्थ्य समाधान के लिए मेडटेक मित्र का अनावरण किसने किया, तो आंसर होगा डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया। इसके अंदर साथियों ये आपको पता है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी क्या हैं, तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं, इनके द्वारा किया गया। अब इसका जो मेडटेक मित्र है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य साथियों जो चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के अंदर जो नए युवा आते हैं उनको उनकी जो प्रतिभा होती है उसको आगे ले जाने के लिए यह एक मंच है जो उनको प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत ने किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है, तो आंसर होगा यूएई को। भारत ने किस देश से कच्चे तेल की खरीद के बाद पहली बार रुपए में भुगतान किया है, तो आंसर होगा यूएई को भुगतान किया है। वैश्विक स्तर पर इसका उद्देश्य क्या है, जो भारतीय मुद्रा है उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब अपने साथियों अपने ये बात करेंगे कि जो रुपए में व्यापार होता है उसके लिए जो दूसरे देश रहते हैं उनको तैयार कौन करता है, तो आरबीआई के द्वारा दूसरे देशों के साथ समझौता किया जाता है कि हम जो भी व्यापार करेंगे वो रुपए में करेंगे, यानी स्थानीय मुद्रा में व्यापार होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि डॉलर पर जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी। क्या होगा, जो डॉलर पर निर्भरता है साथियों की पूरे विश्व के अंदर जो भी व्यापार होता है वो डॉलर के अंदर होता है, उसकी जो निर्भरता है उसको कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। और आरबीआई ने करीब साथियों जो रिपोर्ट बताई जा रही है कि 22 देशों को स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए अभी तक तैयार कर लिया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में
फर्स्ट सॉफ्टवेयर है जो किसने लॉन्च किया है, तो आंसर होगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो के द्वारा साथियों इसको है जो लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, इसका उपयोग रॉकेट, विमान, उपग्रह, भवन आदि सहित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का इसके अंदर है जो विश्लेषण किया जाएगा। ऑप्शन इसरो हो तो आप इसरो कर देना और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हो तो वो कर देना। यानी जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है साथियों, ये इसरो की एक इकाई है, ये इसरो के अधीन है जो कार्य करती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणीय राज्य कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणीय राज्य कौन सा बना है, तो गुजरात बना है। अब अपने बात करें रूफटॉप सौर क्षमता कौन सी होती है, जो घरों के ऊपर या बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसके लिए जो प्लांट लगाए जाते हैं उसको साथियों रूफटॉप सौर क्षमता बोला जाता है। इसके अंदर अग्रणीय राज्य आपसे पूछे कौन सा रहेगा, गुजरात। गुजरात के पास 3.5 गीगावाट की ये क्षमता है। और पूरे भारत की आपसे पूछे कितनी है, तो पूरे भारत के पास 10.4 गीगावाट है। दूसरे स्थान पर कौन रहा, तो दूसरा स्थान भी आपसे पूछे तो साथियों याद रखना महाराष्ट्र है जो दूसरे स्थान पर रहा था, और तीसरे स्थान पर साथियों राजस्थान रहा। ये भी अपने को याद रखना है। पहले स्थान पर रहा गुजरात, दूसरे पर रहा महाराष्ट्र और तीसरे पर रहा राजस्थान। और टोटल भारत के पास कितनी है, 10.4 गीगावाट है, जिसमें से 3.5 गीगावाट है किसके पास है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात के पास है। तो साथियों ये वीकली करंट अफेयर्स का सेशन था इंडिया का। 24 से लेकर 30 दिसंबर तक जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।